Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss page 133. First of all, here there is conversation between two person in form of a teacher and a student. दो लोगों के बीच में जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन है, बातचीत है. यहाँ पर इस कन्वर्सेशन में आपने इंटरप्टेड वर्डिंग को अंडरलाइन करना है. इंटरप्टेड वर्डिंग क्या होती है? वॉट एवर द वर्डिंग विच गिव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन विदाउट विच द सेंस ऑफ द सेंटेंस इज कंप्लीट. जिसके बगैर सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो वो इंटरप्टेड वर्डिंग होती है. यानी जो वर्डिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, कोई विशेष बात बताए अलग से, यानी उसके बगैर सेंटेंस की सेंस कंप्लीट होती हो, उसको बोलते हैं इंटरप्टेड वर्डिंग. तो यहाँ ये एक्टिविटी करने का पर्पस केवल एक है ताकि हम कॉमा, यूज ऑफ कॉमा सीख सकें कि कॉमा कहाँ यूज करते हैं. तो ये जो इंटरप्टेड वर्डिंग है, जैसे फर्स्ट डायलॉग में आई एम श्योर यू नो, आई एम श्योर यू नो, ये इंटरप्टेड वर्डिंग है, इसको अंडरलाइन किया गया है. और इसके बगैर भी काम चल सकता था. द स्कूल रूल्स डोंट अलाउ इन लेट कमर्स, ये भी सेंटेंस हो सकता था. लेकिन आई एम श्योर यू नो ये इंटरप्टेड वर्डिंग है. इसको अलग करने के लिए बाकी पार्ट से, सेंटेंस के बाकी पार्ट से अलग करने के लिए किसकी हेल्प ली गई है? कोमा की. तो यहाँ पर यही बताया गया है कि हाउ एंड वेयर वी यूज़ कोमा, हम कोमा कहाँ यूज़ करते हैं. सेकंड डायलॉग में देखिए, स्टूडेंट का डायलॉग है आई शैल नेवर बी लेट अगेन मैडम. अब ये भी सेंटेंस, इस सेंटेंस से कंप्लीट सेंस बनती थी, पूरा मीनिंग निकलता था. कहता है कि मैडम मैं कभी लेट नहीं होऊंगा. लेकिन जो ये वर्डिंग है आई एश्योर यू, ये वर्डिंग जो है ये क्या करती है? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती है स्पीकर के बारे में कि मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ कि मैं कभी लेट नहीं होऊंगा. तो जो आई एश्योर यू है इसको अंडरलाइन कर लेंगे और इसके आगे पीछे कोमा लगा हुआ है, आपने देखा है. तो ये कोमा क्यों यूज हुए हैं? ताकि इंटरप्टेड वर्डिंग को अलग किया जा सके अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के दूसरे हिस्से से. नेक्स्ट है टीचर का डायलॉग है, इसमें इंटरप्टेड वर्डिंग आपने बतानी है क्या है. यस, हु विल टेल? इन टीचर डायलॉग व्हाट इज द इंटरप्टेड वर्डिंग? यस, मे आई नो, ये इंटरप्टेड वर्डिंग है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे और कोमा से इसको सेपरेट किया है. नेक्स्ट, सिट डाउन. नेक्स्ट डायलॉग में हु लव्स फिश, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, हु लव्स फिश. तो ये है इंटरप्टेड वर्डिंग. तो रिमेंबर बॉक्स में देखिए, रिमेंबर बॉक्स में क्या दिया है? टू कॉमास आर यूज टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, स्मॉल क्लॉजेस एंड दैट इंटरप्ट नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर. यानी कोमा कहाँ यूज होते हैं? कोमा वहाँ यूज होते हैं जहाँ पर क्लोज को अलग करना हो, किसी फ्रेज को अलग करना हो, जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर को इंटरप्ट करते हो. इंटरप्ट मीन्स बाधित करना. जो नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको बाधित करते हो. नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब इनके बीच में कोई और चीज़ घुस जाए तो वो इंटरप्टेड वर्डिंग होगी. और उस इंटरप्टेड वर्डिंग को अलग करने के लिए वी टेक हेल्प ऑफ कोमा in front of that wording and in the back of that wording. उसके आगे भी एक कोमा होगा और उसके पीछे भी एक कोमा होगा. Two commas are there to separate the interrupted wording. Next worksheet 10. वर्कशीट 10 में शॉपिंग लिस्ट दी हुई है. इस शॉपिंग लिस्ट से की हेल्प से आपने नेक्स्ट पेज पर डायलॉग कंप्लीट करना है. डायलॉग में क्या दिया है? Here you have the dialogue.
रीना और अनीता के बीच में डायलॉग है, इसको कंप्लीट करना है। रीना कहते हैं व्हाई डू यू नीड 2 डस्टबिन, आपको 2 डस्टबिन की जरूरत क्या है। अनीता कहते हैं देयर वन इन द किचन एज इज एविडेंट इज टू स्मॉल। अब जो एज इज एविडेंट ये क्या है, इंटरप्टेड वर्डिंग है, इसके बगैर काम चल सकता था। नेक्स्ट है रीना का डायलॉग एंड व्हाई मे आई नो डू यू नीड द सेकंड, और आपको दूसरे क्या क्या जरूरत है, मे आई नो ये इंटरप्टेड वर्डिंग है, इसको कोमा की हेल्प से अलग किया गया है। तो इसी तरह आपने ऐसा डायलॉग लिखना है जिसमें इंटरप्टेड वर्डिंग की यूज हो, इंटरप्टेड वर्डिंग यूज हो। नेक्स्ट है अनीता का डायलॉग आई एम राइटिंग अ बुक दिस डेज यू सी। अब ये यू सी जो है इंटरप्टेड वर्डिंग है, सो आई नीड वन फॉर माई स्टडी, इसलिए मेरे को एक मेरी स्टडी के लिए डस्टबिन की ज़रूरत है। नेक्स्ट है रीना का डायलॉग है व्हाई डू यू नीड 5 पेन्स, आपको 5 पेन की ज़रूरत क्यों है। तो इसका आंसर अनीता ने दिया आई एम राइटिंग अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, विच इज़ सो लॉन्ग, ये इंटरप्टेड वर्डिंग है, इसके आगे पीछे कोमा होगा। सो आई नीड 5 पेन्स, इसलिए मुझे 5 पेन की ज़रूरत है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है रीना का डायलॉग है व्हाई डू यू नीड 2 बोतल ऑफ टोमेटो केचप, टोमेटो केचप की 2 बोतल की ज़रूरत क्यों है आपको। तो अनीता ने लिखा, अनीता का डायलॉग है आई नीड 1 फॉर माई सेल्फ एज यू नो के आगे पीछे कोमा, इंटरप्टेड वर्डिंग है। आई हैव माई यंगर सिस्टर सो सेकंड फॉर हर, यानी सेकंड बोतल उसके लिए है। इसके बाद रीना व्हाई डू यू नीड 1 डजन स्क्रिबिंग पैड 1 डजन की जरूरत क्यों है। अनीता कहती है आई नीड बाय द वे जो है वो इंटरप्टेड वर्डिंग है, इसको आगे पीछे कोमा लगा देंगे। दिस पैड आई नीड दिस पैड फॉर राइटिंग, मुझे इन पेन की राइटिंग के लिए ज़रूरत है। नेक्स्ट रीना का डायलॉग है व्हाई डू यू नीड 6 फ्लावर पॉट्स, 6 फ्लावर पॉट की ज़रूरत क्यों है। अनीता कहते हैं आई नीड सम फॉर माई सेल्फ एंड एज यू नो अदर आर देयर फॉर माई सिस्टर, और दूसरे जो मेरी सिस्टर के लिए हैं। तो इस तरह से आपने ये डायलॉग कंप्लीट किया बाय यूजिंग द इंटरप्टेड वर्डिंग इन सम ऑफ द डायलॉग, कुछ डायलॉग में इंटरप्टेड वर्डिंग यूज करते हुए। नेक्स्ट है वर्कशीट 11 में, यहाँ पर ये बताया गया है कि जैसे क्वेश्चन का आंसर हम यस नो में देते हैं, जैसे बच्चे ने कहा मे आई कम इन सर, तो टीचर क्या कहेगा यस यू मे कम इन, या नो यू कैन नॉट कम इन। तो ये यस और जो नो है उसके बाद कोमा लगता है। आप देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस यस दैट्स माय जैकेट, हाँ ये मेरी जैकेट है, तो यस के बाद कोमा। नेक्स्ट है यूअर मैजेस्टी, अब ये एड्रेसिंग वर्ड होते हैं, किसी को संबोधन करने के लिए वर्डिंग यूज होती है, तो इनके बाद कोमा यूज होता है। माय मैजेस्टी, माय लॉर्ड, माय ऑनर, तो ये संबोधन के लिए वर्ड होते हैं, इनके बाद जो है क्या यूज होता है, कोमा। माय मैजेस्टी आई एम द ओनर ऑफ द हाउस। नेक्स्ट है थैंक यू आई वुड बी ग्लैड टू कम, थैंक यू आई वुड बी ग्लैड टू कम। नेक्स्ट अब ये थैंक यू के बाद भी कोमा यूज होता है, जहाँ आप थैंक यू देखें उसके बाद कोमा यूज करें, यस या नो देखें तो वहाँ यूज करें, यूअर मैजेस्टी या सर मैडम जहाँ दिखाई दें उनके बाद कोमा यूज करें। नेक्स्ट है सी इज सच अ ब्यूटीफुल बेबी इजंट शी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट नंबर 4 जो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये टैग क्वेश्चन है। टैग क्वेश्चन क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल से शुरू होते हैं, जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सी इज सच अ ब्यूटीफुल बेबी, ये पॉजिटिव है, इजंट सी दूसरा पार्ट है, ये नेगेटिव है। तो अगर पहला पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव होता है, पहला नेगेटिव होता है तो दूसरा पॉजिटिव होता है। तो दूसरा कोई और सेंटेंस देखिए, इजंट इट योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन नहीं है, इजंट
एट योर पेन। अब ये देखिए इजंट इट योर पेन, ये क्या है, नेगेटिव है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे तो अब किस में आएगा, पॉजिटिव में। इज इट, इज इट, इज इट का मतलब क्या, ये आपका पेन है। यानी पहले लिखा इजंट इट योर पेन, क्या ये तुम्हारा पेन नहीं है, फिर उसको अलग करने के लिए पॉजिटिव पार्ट से इज इट, दोनों के बीच में क्या यूज हुआ, कॉमा। तो यहाँ पर बताया गया है कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज होता है। यस नो के बाद एड्रेसिंग वर्ड मैजेस्टी, माय लॉर्ड, इनके बाद, उसके बाद थैंक यू, इनके बाद, उसके बाद टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन जिसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है दूसरा नेगेटिव, या पहला पार्ट नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव, उनको सेपरेट करने के लिए कॉमा की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्यूज़ मी सर या मैडम, अभी बताया था मैंने, उनको अलग करने के लिए कॉमा की हेल्प लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी सर, दैट इज़ योर कार, क्या ये आपकी कार है, इज़ दैट योर कार, क्या आपकी कार है ये। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि कॉमा कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट में जो है 135 पेज पर देखिए, 135 में व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द यूजेज ऑफ द वर्ड यस, योर मैजेस्टी, सर, थैंक यू, एजेंसी इन द सेंटेंसेस गिवन ऑन द प्रीवियस पेजेस। प्रीवियस पेज पर ये वर्डिंग जो दी थी, इनसे क्या समझते हैं, इनसे हम ये समझते हैं कि दीज वर्डिंग आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ कॉमा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दीज वर्ड आर फॉलोड बाई कॉमा। तो इन वर्डिंग से हमें ये पता चलता है कि ये वर्ड, इन वर्ड के पीछे हमेशा कॉमा यूज होता है। दीज वर्ड आर फॉलोड बाई कॉमाज। तो ये जहाँ ब्लैंक दी हुई है 2 लाइन, इनमें भर लेंगे दीज वर्ड आर फॉलोड, FOLLOD, फॉलोड बाई कॉमाज। इन वर्ड के पीछे कॉमा आता है। रिमेंबर बॉक्स में देखिए वर्ड या फ्रेजेस लाइक यस नो, क्वेश्चन टैग यानी टैग क्वेश्चन आर सेपरेटेड विद कॉमा। इनको अलग अलग किया जाता है किसकी हेल्प से, कॉमा की हेल्प से। समटाइम 2 कॉमास एज इन सेंटेंस 5। सेंटेंस 5 में देखा 2 कॉमा यूज हुए हैं जो सर को अलग करते हैं। तो रेस्ट ऑफ सेंटेंस से 2 कॉमा यूज करके बाकी सेंटेंस से सर को अलग किया गया है, जो वर्ड सर लिखा हुआ था। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग। तो सर जो है वो एड्रेसिंग वर्ड है, मैंने बताया था एड्रेसिंग वर्ड संबोधित किसी वर्ड्स के द्वारा करते हैं किसी को, तो वो सेपरेट होता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, फर्स्ट है यू विल कम टू सी अस वुडंट यू। अब ये यू में वाई कैपिटल है, उसके बाद अस के बाद कॉमा, कॉमा, और वुडंट यू के बाद क्वेश्चन मार्क, ये टैग क्वेश्चन था। नेक्स्ट है एंड का ये कैपिटल, एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, जेंटलमैन के बाद कॉमा फॉर द गुड न्यूज़। अब आपके लिए अच्छी खबर है। अब ये देखिए जेंटलमैन, जेंटलमैन के बाद कॉमा क्यों लगा, क्योंकि ये एड्रेसिंग वर्ड थे लेडीज एंड जेंटलमैन, और एड्रेसिंग वर्ड को अलग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कॉमा। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 3, आई हैव हैड प्लेंटी टू ईट, थैंक यू। अब ये मैंने बताया था थैंक यू को अलग करने के लिए कॉमा की हेल्प लेते हैं। आई कैपिटल हो जाएगा, ईट के बाद कॉमा, थैंक यू के बाद फुल स्टॉप। नो, यस या नो के बाद कॉमा होता है, नो का एन कैपिटल करें फिर कॉमा लगाएं। यू आर मिस्टेकन, मिस्टेकन के बाद फुल स्टॉप। नेक्स्ट है स्टेटमेंट नंबर 5, योर सिस्टर इज योगा इंस्ट्रक्टर। यूर का वाई कैपिटल, इंस्ट्रक्टर के बाद कॉमा। एजेंट सी, क्या वो नहीं है, एजेंट सी के बाद क्वेश्चन मार्क। ये टैग क्वेश्चन था, टैग क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो है पॉजिटिव है, नेक्स्ट नेगेटिव है, दोनों को अलग करने के लिए इंस्ट्रक्टर के बाद कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है आई एम राइट मॉम। अब ये देखिए आई एम में आई कैपिटल,
मोम से पहले कोमा, मोम के बाद फुल स्टॉप। अब मोम जो है एड्रेसिंग वर्ड है, इसलिए इसको अलग करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोमा। नेक्स्ट है मिनीसा, मिनीसा एम कैपिटल, उसके बाद कोमा। मस्ट यू ऑलवेज बी कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग के बाद क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब मिनीसा जो है ये एड्रेसिंग वर्ड है, किसी बच्ची को एड्रेस किया गया इस वर्ड नेम के द्वारा, इसलिए इसको सेपरेट किया विद द हेल्प ऑफ कोमा। नेक्स्ट में आपने पंचुएट करना है इसको, इस पैराग्राफ को, तो पंचुएट करते हुए क्या करेंगे? व्हेन आई ओपन्ड, व्हेन में W कैपिटल, यू हैव टू सी योर बुक, अपनी बुक देखें, एंड वट एवर द चेंजेस आई टोल्ड यू, यू हैव टू एग्जीक्यूट द सेम एडवाइस, उसी सलाह पर आप काम करें जो भी सलाह आपको दी जाती है। व्हेन, व्हेन में W कैपिटल, इनिशियल लेटर है ये, शुरुआती अक्षर का फर्स्ट लेटर है। आई, आई कैपिटल क्यों? अकेला आई मैंने बताया था हमेशा कैपिटल होता है। आई ओपन माई न्यूज़पेपर टुडे, टुडे के बाद कोमा। आई कुडंट, आई का आई कैपिटल क्योंकि ये अकेला आई है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, आईज के बाद फुल स्टॉप, इसके बाद यस, यस का वाई कैपिटल, यस और नो के बाद कोमा होता है, कोमा लगाएंगे। यस ऑन द फ्रंट पेज वाज अ फोटोग्राफ ऑफ द टाल हैंडसम, टाल और हैंडसम के बीच में कोमा, क्योंकि ये दो एडजेक्टिव हैं और इनको अलग करेंगे हम कोमा की हेल्प से। मैंने बताया था कोई लिस्ट दी हो, उसमें 3-4 आइटम हो उस लिस्ट में, तो उनको अलग किया जाता है कोमा की हेल्प से। तो यहाँ 3 एडजेक्टिव यूज़ किए हैं प्रोनाउन के लिए, रिच, टाल और हैंडसम। अब हैंडसम और रिच के बीच में तो एंड दिया है, वहाँ कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। टाल और हैंडसम के बीच में कोमा लगेगा। टाल, हैंडसम एंड रिच प्रोनाउन, प्रोनाउन का P कैपिटल, क्यों है ये P कैपिटल? बिकॉज इट इज़ नेमिंग वर्ड, ये नेमिंग वर्ड है। उसके बाद फुल स्टॉप। ही का H कैपिटल, ये इनिशियल लेटर है। ही हैड बीन कॉट कमिंग आउट ऑफ अ सुपर मार्केट विद अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट के बाद कोमा, ये फिर लिस्ट है कुछ आइटम की। अ पेयर ऑफ सॉक्स एंड अ मोबाइल फ़ोन। अब ये देखिए 3 आइटम थे जो उसने प्रोनाउन ने छिपाए थे अपनी जैकेट में, हिडन इन हिज जैकेट। 3 आइटम में चॉकलेट और पेयर ऑफ सॉक्स, इनके बीच में कोमा लगना है। वैसे तो सॉक्स के बाद भी लगना था, लेकिन यहाँ एंड आया हुआ है, जब एंड हो तो फिर कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर एंड ना होता फिर यहाँ भी कोमा होता। हिडन इन हिज जैकेट, जैकेट के बाद फुल स्टॉप। ही का H कैपिटल, ही कुड अफोर्ड टू बाई ऑल दिस स्टफ, स्टफ के बाद कोमा। कुडंट ही, कुडंट ही के बाद क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ देखिए ये टैग क्वेश्चन है, इसलिए स्टफ के बाद कोमा यूज हुआ है और कुडंट ही के बाद क्वेश्चन मार्क यूज हुआ है। अब यहाँ फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव था, नेक्स्ट पार्ट नेगेटिव है, दोनों को अलग किया कोमा की हेल्प से। नेक्स्ट है देन, देन का T कैपिटल, देन वाई के बाद कोमा। आई वंडर्ड, वंडर्ड के बाद कोमा। अब यहाँ 2 कोमा क्यों यूज किए? क्योंकि ये जो आई वंडर्ड है ये इंटरप्टेड पार्ट है, इंटरप्टेड वर्डिंग है, तो इसको कोमा की हेल्प से सेपरेट करेंगे अदर पार्ट से। डिड ही नीड टू शॉप लिफ्टिंग, शॉप लिफ्टिंग के बाद, शॉप लिफ्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। उसके बाद परहैप्स, परहैप्स का P कैपिटल, परहैप्स ही जस्ट एंजॉयड द एक्साइटमेंट ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, इलीगल के बाद फुल स्टॉप।
ऑफ कोर्स में ऑफ ओ कैपिटल, ऑफ कोर्स के बाद कॉमा। नाउ दैट ही हैज़ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद ही का एच कैपिटल, ही विल लूज हिज जॉब, कॉमा, लूजिंग हिज विच ही लव्स। अब ये जो लव्स है इसके बाद कॉमा, विल कम एज अ ब्लो, और जॉब के बाद भी कॉमा, लूजिंग हिज जॉब, ये विच ही लव्स इंटरप्टेड वर्डिंग है, ये इन दोनों को सेपरेट किया कॉमा के हेल्प से, एज अ ब्लो टू हिम, समहाउ के बाद फुल स्टॉप, उसके बाद विल एज अ ब्लो टू हिम, इस ये हिम के बाद फुल स्टॉप, समहाउ में सम में एस कैपिटल, समहाउ में एस कैपिटल, समहाउ आई फील, समहाउ के बाद कॉमा, आई फील समवन ought to have consoled him। ये था पंक्चुएशन कैसे यूज की गई, पंक्चुएशन मार्क इस पैराग्राफ को कैसे पंक्चुएट किया गया। नेक्स्ट पेज पर अपस्ट्रोफे दिया हुआ है। अपस्ट्रोफे में क्या होता है कि कोई वर्डिंग जो है उसके लिए, मान लीजिए कोई सेंटेंस हम लिख, These are the books of विनय। सपोज हम कहना चाहते हैं ये पुस्तक विनय की हैं। एक तो ढंग ये है, दूसरा ढंग है These are Vinay's books। These are Vinay's books। Now meaning of both of the sentence is same, but writing style is different because in second sentence we wrote Vinay's books। Vinay's books। अब जो Vinay's books है ये अपस्ट्रोफे को शो करता है। यहाँ पर ऊपर कॉमा लगा के और ये एस जो लगाया गया है दैट इज, यही कहलाता है अपस्ट्रोफे, जिसका मीनिंग क्या होता है, या तो का मीनिंग निकलता है या के। यहाँ पर क्या मीनिंग निकल रहा है, के। ये विनय की पुस्तकें हैं, दीज आर विनय's बुक्स। तो ये है अपस्ट्रोफे। अब अगर किसी सेंटेंस में कोई चीज़ दो व्यक्तियों से संबंधित है तो वहाँ पर दोनों के नाम लिखेंगे और सेकंड के बाद कॉमा यूज करेंगे। सपोज यही सेंटेंस ऐसे होता, दीज आर विनय एंड साहिल्स बुक्स। तो उसमें साहिल के बाद कॉमा यूज करते हैं हम, किसके बाद, साहिल के। जो सेकंड है, सेकंड उसके बाद अपस्ट्रोफे यूज होता है और वो माना इसके साथ भी जाता है, लेकिन यूज केवल एक के साथ होता है, लास्ट के साथ। तो यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस हमने यूज करने हैं ये पिक्चर देखकर। तो फर्स्ट जैसे दिया है दैट इज डैडीज हैट, ये डैडी की हैट है। सेकंड, दीज आर माई ब्रदर्स ट्वाइस, ये मेरे ब्रदर के ट्वाइस हैं, दीज आर माई ब्रदर्स ट्वाइस। तो ब्रदर के बाद अपॉस्ट्रोफे एस। नेक्स्ट है दैट इज माई सिस्टर्स सनग्लास। नेक्स्ट है दैट इज मदर एंड सीनाज सनटन क्रीम। अब ये देखिए दो व्यक्तियों से रिलेटेड है ये क्रीम, इसलिए मदर और सीना यानी सेकंड जो पोसेसर है उसके बाद अपॉस्ट्रोफे एस यूज हुआ है। नेक्स्ट है दैट इज माई ब्रदर्स मैप। नेक्स्ट है दैट इज माई सिस्टर्स वाटर बॉटल। नेक्स्ट है दीज आर माई सिस्टर्स शूज।
sisters apostrophe s. Next, that is my father's bag. ये मेरे father का bag है. In this way, you will complete these pages till page 136. I hope you will complete all these pages by watching the pics which will be there in your group. Okay, thank you.